हाय, मैं हूं डॉक्टर शरयू और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों ने जो लैक्टेटिंग मदर एंड ब्रेस्ट प्रॉब्लम की सीरीज शुरू की थी उसमें हमने कॉजेस ऑफ ब्रेस्ट प्रॉब्लम इन लैक्टेटिंग वुमन ये कवर कर लिया। उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम्स लेडीज को आती है, अगर वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या होता है और किस टाइम पे उन्होंने डॉक्टर्स के पास में जाके सलाह लेनी चाहिए, इस बारे में हमने मैस्टाइटिस का वीडियो बनाया था। अब जब आप मैस्टाइटिस स्टेज को स्किप करते हो, मतलब आपको मैस्टाइटिस हुआ लेकिन आपने कुछ तो भी बेलाडोना की पट्टी लगा लिया या पत्ती को तेल लगा के चिपका दिया तो आपको क्या होगा, एब्सेसिस होंगे। तो हम आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं लैक्टेटिंग मदर एंड एब्सेसिस, मतलब स्तनपान करने वाली महिला के स्तन में मवाद हो जाना। बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग बात है, काफी पेनफुल होता है। लोग अपने ब्रेस्ट को ऐसे लिफ्ट करके हॉस्पिटल में आते हैं और जब हम लोग बेलाडोना की पट्टी या वो पत्ती निकालते हैं तो अंदर गैंग्रीनस स्किन भी हमें मिलती है। तो हम सोचते रहते हैं कि भाई इतना एडवांस मेडिसिन हो जाने के बावजूद लोग इस तरह का घरेलू उपाय क्यों करते हैं। तो ब्रेस्ट एब्सेसिस के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। हम हमेशा मैं बोलती हूँ कि ब्रेस्ट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी हम जब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो ब्रेस्ट एब्सेस जो है एक क्वाड्रेंट में नहीं लेकिन बहुत सारे क्वाड्रेंट्स में भी हो सकता है। ट्रैकिंग एब्सेसेस होते हैं, यहाँ से वहां गया, वहां से नीचे गया, यहाँ से निपल की तरफ आया, या पेरिओरल एरिओरल हो गया, एरिओरल हो गया। तो इन सब चीजों की वजह से बहुत यानी डिफिकल्टी हो जाती है ट्रीटमेंट करने में। तब पेशेंट के सवाल होते हैं, ये एब्सेस ड्रेन करने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? भाई प्रॉब्लम आप लेके आए हो लेकिन सवाल आप गलत कर रहे हो। क्या मैं बच्चे को दूध पिला सकती हूँ? भाई पिलाते ही आ रहे हो, फिर भी सवाल करते हो जो कि गलत है। क्या एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं? लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। बहुत सारी महिला मैंने देखी है जो लोकल डॉक्टर्स के पास में जाके बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, फीडिंग करते रहते हैं। उसके बाद में जब हम उनको ड्रेनेज ऑफ एब्सेस की बात करते हैं तो वो हमें पूछते हैं इससे कुछ प्रॉब्लम होगा क्या। जब एब्सेस है तब ये फीडिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग बताते हैं कि एब्सेस निकालना पड़ने वाला है तब ये बोलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सवालों में ही प्रॉब्लम्स है क्योंकि हम लोग प्रॉपर इलाज नहीं करते हैं। अब जब 2-3 क्वाड्रेंट्स में अगर एब्सेस हो जाता है तो ट्रीटमेंट मोडेलिटी जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। यहाँ पे भी सिम्टोमेटोलॉजी क्या हो जाती है, स्तन का फूल जाना, लाल हो जाना, बगल में गठान आ जाना, फीवर आना, ये सभी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन एब्सेसेस जो होते हैं अगर मल्टीपल हो गए तो फिर उसकी ट्रीटमेंट मोडेलिटी अलग हो जाती है। पेशेंट को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, हर चीज देखनी पड़ती है। अगर पॉसिबेसिलरी इन्फेक्शन ब्रेस्ट में है तो कौन से तरह के बैक्टीरियाज वहां पे पनपते हैं ये देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। कभी कभी बायोप्सी लेना भी बहुत इसेंशियल हो जाता है। सवाल ये जो है कि क्या मैं दूध पिला सकती हूँ? भैया पिला सकते हो, क्योंकि जब तक के एब्सेस निकलता है या तो वो ट्रीट नहीं होता है, उस साइड के ब्रेस्ट का मिल्क जो है आपको पंप से ड्रेन आउट करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप होते हैं या मैनुअल ब्रेस्ट पंप होते हैं, तो वो ब्रेस्ट पंप आपको इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे आप वहां का जो रिटेन्ड मिल्क सिक्रीशन हो उसे आप निकाल के फेंक दो। और इस तरह से जब आप निकालते रहते हो कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट मिल्क, तब आपके जो घाव होते हैं वो भी जल्दी भर जाते हैं। और फिर जब ब्रेस्ट एब्सेसेस आपके ठीक हो जाते हैं तो आप दूध पिला सकते हो।
हायर एंटीबायोटिक्स देना हमें बहुत जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट ये एक फैटी ऑर्गन होने की वजह से वहां पे एंटीबायोटिक्स पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें काफी हायर एंटीबायोटिक्स यूज करना पड़ता है। फिर देखना पड़ता है कि कहीं ब्रेस्ट ट्यूबरकुलोसिस भी है क्या। बहुत बार ब्रेस्ट ट्यूबरकुलोसिस में बार बार एब्सेसिस होते हैं, बार बार ब्रेस्ट एब्सेस फूटते हैं, बहुत बार तो पेशेंट साइनस लेके आता है। इसके पिक्चर्स मैं आपको इस वीडियोस में बता दूंगी, जो कि बहुत ही यानी ऐसे लगता है कि हम लोग पेशेंट का इलाज शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें। यानी इतने बेकार अवस्था में पेशेंट्स आते हैं। इतनी एडवांस हमारी मेडिकल फैकल्टी होने के बावजूद जब आज के दौर में ऐसे पेशेंट्स मैं देखती हूँ तो मैं हिल जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। और जी दौड़ के मैं वीडियोस में आपको एजुकेट करने की कोशिश करती हूँ कि भाई मैस्टाइटिस है, वहीं पे रुक जाओ, वहीं पे इलाज शुरू करो, एब्सेस तक के मत जाओ। तो ये मैंने आज को ब्रेस्ट एब्सेसेस बताए। ब्रेस्ट एब्सेसेस कहाँ कहाँ होते हैं, किस टाइप के होते हैं, अगर हो सका तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप क्या कर रहे हैं, हैप्पी दिवाली के साथ साथ आप मेरे वीडियोस भी वॉच कर लेना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखने के लिए धन्यवाद।